दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। हर शख्स की ज़िंदगी में उसके असूलों की बड़ी अहमियत होती है, मगर बाज़ औक़ात अपने असूल ख़ुद तोड़ने पड़ते हैं, और ऐसा हम अक्सर अपने प्यारों के लिए करते हैं। मैं जो खुद को बहुत असूल पसंद इंसान समझता था, आज अपने असूलों को कुर्बान करने पर आमादा हो गया, क्योंकि रिश्ते अहम होते हैं, असूल नहीं। आखिर एक फ़ैसला किया और एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। मेरी अहलिया टेलीविज़न देख रही थी, मगर वो मेरी जानिब भी मुतवज्जा थी, और शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि मैंने क्या फ़ैसला किया है। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसी दोपहर को मैं अपने बेटे अयान के स्कूल में मौजूद था, जहाँ सेक्शन इंचार्ज से मेरी मुलाकात तय थी। वो तशरीफ़ लाए तो रस्मी कलमात के बाद बोले, जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं आहिस्ता से खंकारा और बोला, सर मेरी अहलिया ने प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त की थी। हमारा मसला बहुत छोटा है, मगर उन्होंने उसे हल करने से इनकार कर दिया है और आपसे मिलने का मशवरा भी दिया है। आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं? इंचार्ज साहब ने संजीदा लहजे में कहा, फरहाद साहब, हम पहले भी कह चुके हैं, स्कूल के अंदरूनी मामलात में वालिदैन की मुदाखलत कबूल नहीं कर सकते। हम इन मामलात को खुद देखते हैं। मैं आहिस्ता से आगे झुका और मुतहम आवाज़ में कहा, देखिए जनाब, अल्लाह का शुक्र है, पैसे की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। मैं तो स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ मदद करना चाहता हूँ। आप खुलकर कहिए। इंचार्ज का लहजा खुश्क हो गया। मैं स्कूल के इंतज़ामी फ़ंड में कुछ रकम पेश करना चाहता हूँ। अगर स्कूल के कुछ फलाही मकासद हैं या तामीरात का कोई मसला है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। इंचार्ज साहब सोचती हुई निगाहों से मुझे चंद लम्हे देखते रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, औलाद की मोहब्बत इंसान को किस कदर मजबूर कर देती है, ये हम जानते हैं। आप इतना इसरार कर रहे हैं, मगर प्रिंसिपल साहब नहीं मानेंगे। आपकी माली सिफारिश आपके काम नहीं आ सकेगी। अलबत्ता अयान के इस मसले पर गौर किया जा सकता है। अयान हमारा इकलौता बेटा है। वो पढ़ाई में औसत दर्जे का था, मगर फिर वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी वजह बड़ी अजीब थी। क्लास टीचर ने उसे डस्टर इंचार्ज बना दिया था। वो ये जिम्मेदारी पाकर बहुत खुश था। उसने बताया कि उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई तख्ता सियाह को साफ़ नहीं कर सकता, और उस्ताद भी उसके नाम लेकर उससे डस्टर मांगते हैं, तो उसे ये बहुत अच्छा लगता है। ये जिम्मेदारी पाकर वो एक ज़िम्मेदार बच्चा बनता जा रहा था कि एक दिन उससे ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई और वो परेशान रहने लगा। हमने उसकी हिम्मत बनाना चाहिए, मगर ऐसा ना कर सके। दरअसल अयान एक दिन डस्टर घर भूल गया। उस दिन क्लास टीचर का मिजाज ख़राब था और अयान के टेस्ट में नंबर भी कम आए थे, तो गुस्से में उन्होंने ये जिम्मेदारी दूसरे बच्चों को सौंप दी, और अयान इस बात से मायूस हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी उसकी परेशानी देखकर घूरते रहे। तीसरे दिन अयान घर लौटा तो वो दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। इतने में उसकी अम्मी आ गई और उसे अपनी बाहों में लेकर पूछा, अरे हमारा चांद इतना खुश है, क्या बात हो गई है? अम्मी, मैं दोबारा डस्टर इंचार्ज बन गया हूँ। और वो खुशी से भरपूर लहजे में बोला था। और हमने सवालिया निगाहों से उसे देखा। अब मैं न सिर्फ डस्टर इंचार्ज हूँ, बल्कि तख्ता नरम यानी सॉफ्ट बोर्ड का इंचार्ज भी मुझे बना दिया गया है। अब तख्ता नरम पर जो मवाद लिखेगा या उतारा जाएगा वो मेरी निगरानी में होगा। उसे सजाना संवारना मेरी जिम्मेदारी है। वो मुसरत भरे लहजे में कहे जा रहा था, और हम दोनों वालिदैन उसे खुशी से देखे जा रहे थे। मेरा दिल खुदा के शुक्र से लबरेज था, और उसकी माँ की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। ये छोटी छोटी बातें इतनी अहम होती हैं, कैसे लम्हों में ज़िंदगी बोल देती है।